ज़िला कहा जाता है, इसको अलम कहा जाता है। दो बादशाहों में जब जंग होती है, जो अरब कल्चर में भी यही था, तो वो अपने साथ परचम को लेकर चलते थे। जी। और परचम ही जंगों का माया काम होता था कि अगर परचम बुलंद रहेगा, ऊंचा रहेगा, तो इसका मतलब वो हाकिम, वो बादशाह जीत गया। और जिसका परचम सरनिगुम हो जाता था, वो ये समझा जाता था, अलामत समझी जाती थी कि वो हार गया। पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, जितने भी देश हैं, उन देशों में भी हर मुल्क का एक परचम होता है और एक झंडा होता है। और ये परचम वहीं तक निकलता है जहाँ तक उसकी हद होती है, यानी जहाँ तक उसकी हद है, परचम उसका वहीं तक निकलेगा। ये जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का परचम है, जो आपने जनाब अब्बास को 10 मुहर्रम को, अपने भाई थे, उनको फ़ौज का जनरल बनाया, फ़ौज का सिपह सालार बनाया, फ़ौज का अलमदार बनाया, उनको ये परचम दिया। और आपने 3 दिन की भूख प्यास में अपनी पूरी फ़ौज को लड़ाया। दुनिया में ये पहली फ़ौज है करबला की कि जिसने भूख और प्यास के साथ साथ उसने लड़ाई लड़ी। वरना जब रसद ख़त्म हो जाती है तो कोई भी फ़ौज लड़ने पर तैयार नहीं होती। यहाँ कमाल इंसानी ये था कि उसके साथ साथ लड़ाई लड़ी कि भूख और प्यास थी। और ये परचम 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास को दिया। और ये वही परचम है जो आज जुलूस के साथ आगे आगे चलता है। परचम ही बताता है कि हमारा जुलूस कामयाब है कि नहीं, यानी जो हमारा मकसद था उसमें हम कामयाब हुए कि नहीं। इसीलिए किसी शायर ने भी कहा है कि पै तवाफ़ ज़मी आसमां निकलता है, अलम को लेके जब एक नौजवान निकलता है। और अलम का उठना अलामत है फतह सरवर की, जुलूस हारे हुए का कहाँ निकलता है। तो ये जो परचम है, ये भी एक फ़तह की अलामत है, जीत की अलामत है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में उठाया था और अपने भाई जनाब अब्बास को परचम दिया था। ये आज वही परचम है जो पूरी दुनिया में लहरा कर इमाम हुसैन की फ़तह का ऐलान कर रहा है। और अपने सारे अख्तियारात बादशाह के हाथ सौंप देना। इमाम हुसैन ने कहा कि ये बादशाह ये जो शराब पीता है, बंदरों से खेलता है और दीन में सब गलत बातें करता है, हम इसके हाथ पर बैत नहीं करेंगे। इसके लिए उसने मजबूर किया और आप मदीने से मक्का आए और मक्के से फिर आप करबला 2 मुहर्रम को आए और 7वें मुहर्रम से आप पर पानी बंद हो गया। आपके साथ आप 6 महीने का एक बच्चा भी था जिसका नाम अली असगर था, उस पर भी 7वें मुहर्रम से पानी बंद हो गया। किसी भी धर्म में, किसी भी मज़हब में आज तक मैंने हिस्ट्री में कहीं नहीं पढ़ा कि छोटे से बच्चों पर भी पानी बंद किया जाए और उन पर अत्याचार किया जाए। बच्चे बच्चे होते हैं, वो किसी मज़हब के भी हों, उन पर अत्याचार नहीं किया जाता। हमने भारत का इतिहास पढ़ा है, यहाँ भी तमाम लड़ाइयाँ हुई हैं, कौरव पांडवों की लड़ाई हुई, राम और रावण की लड़ाई हुई, लेकिन किसी ने किसी पर पानी बंद नहीं किया। इसके अलावा दुनिया में, वर्ल्ड में बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, जिसमें क्रिश्चियन से और यहूदियों से लड़ाई हुई, मुसलमानों से और क्रिश्चियन से हुई, लेकिन किसी ने किसी पर पानी बंद नहीं किया। ये फिर सिर्फ 1400 साल में, यानी जब से दुनिया बनी है और आज तक ये पहली जंग है जिसमें यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने आगे झुकाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए 7 मुहर्रम से उसने पानी बंद कर दिया। और इमाम हुसैन के साथ साथ उनके घर के बच्चे, उनके घर की औरतें, जवान और बूढ़े सब लोग प्यासे रहे।